नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप में से हर कोई जो इसने शतरंज ओलंपियाड को फ़ॉलो किया था इसी अगस्त में, आप सभी एक क्षण जो है, एक मैच जो है वो आज तक नहीं भूले होंगे। डी गुकेश का जब मुकाबला हुआ था अब्दुल सत्तारोव से और गुकेश जीता मैच हार गए थे और उस मैच की वजह से भारत के हाथ से स्वर्ण पदक छिटक गया था और बाद में उज़्बेकिस्तान मतलब अब्दुल सत्तारोव की टीम ने जो है स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया था। उस मैच के बाद एक बार फिर से भारत में ही इन दोनों खिलाड़ियों के बीच आज मुकाबला खेला गया और आज मुकाबला खेला गया टाटा स्टील रैपिड में। और इस बार गुकेश ने जो अपनी जीत थी, जो बेहतर बाजी थी, उसमें कोई गलती नहीं की और एक शानदार जीत हासिल की। इस जीत के बाद जो गुकेश का चेहरा था वो अपने आप में एक कहानी जो है बयान कर रहा था, अपने आप में एक बात जाहिर कर रहा था कि कहीं ना कहीं एक पीड़ा उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा शायद उनको तंग कर रही होगी, इस मैच को जीतने के बाद थोड़ी तो वो आग ठंडी हुई होगी। मैं नहीं बोलूँगा कि पूरे तरह से जो है आप वो चीज़ भूल सकते हैं, डेफिनेटली ओलंपियाड का बदला ओलंपियाड में लिया जाएगा, लेकिन फिर भी एक ऐसे खिलाड़ी से जिससे आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला हारे थे, इस तरह से जीतना जो है वो मायने रखता है। और अब गुकेश के लिए ये टूर्नामेंट में जो आने वाले राउंड्स हैं, देखते हैं वो कैसा करते हैं। खैर आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इन दोनों के बीच जो मुकाबला हुआ उसमें। गुकेश जो है यहाँ पे वाइट पीसेस से खेल रहे थे, नाइट F3, नाइट F6, G3, C5, बिशप G2, नाइट C6। यहाँ पर इंग्लिश ओपनिंग जो है, यहाँ पर गुकेश ने फोर्थ मूव जो है वो C4 खेला और इसके बाद ये जो बाजी है वो इंग्लिश ओपनिंग में पहुंच गई। अब्दुल सत्तारोव ने यहाँ पर जो इसका सबसे मेन वन ऑफ द मेन लाइन है, सबसे मेन लाइन तो वैसे G6 है यहाँ पे, बट उन्होंने खेला D5, गुकेश ने मारा C into D5, यहाँ पर नाइट इंटू D5 और अब यहाँ पर गुकेश करते हैं कासल। यहाँ पर सबसे मेन लाइन जो है वो है डायरेक्ट नाइट C3। खैर एनीवे कासल E5 और उसके बाद वो नाइट C3 लाइन में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नाइट C3, यहाँ पर इन्होंने खेला नाइट C7, उस नाइट को एक्सचेंज होने से बचाया, पीछे की तरफ लेके जाते हैं यहाँ पर। और नाउ यहाँ पर मूव आता है गुकेश की तरफ से A3। ओके, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो हमेशा ब्लैक को जाने वाली है वो ये है कि एक तो ये बिशप बड़ा जोरदार है, तो इस डायगोनल में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा ये जो E5 का पॉन है, इसको लेकर के भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव जो है वो यहाँ पर खेलते हैं F6। अब यहाँ पे चूंकि आपका नाइट भी नहीं है और नाइट G5 का भी एक थ्रेट है, बिशप भी आप E6 पे निकालना चाहते हैं, तो F6 जो है यहाँ पे खेला जाता है। इवानचुक वगैरह ने, नेपोमिंसी ने यहाँ पर ये लाइन खेली है। ओके, यहाँ पर गुकेश ने किया E3। अब आइडिया है D4, क्योंकि ब्लैक ने ये जो C5 और E5 के साथ D4 के स्क्वायर पे बहुत ही गाढ़ा वाला जो है नियंत्रण कर लिया है यहाँ पर। ओके, बिशप E7, क्योंकि डेवलपमेंट तो कंप्लीट करना है, लेकिन हल्का सा अगर आप देखो तो ब्लैक जो है वो डेवलपमेंट में थोड़ा सा बिहाइंड चल रहा है, पीछे चल रहा है। जो नाइट के एक्स्ट्रा मूव हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर असर दिखा रहे थे। ओके, गुकेश ने D4 कर दिया, C to D4, E into D4। ऐसा लगता है कि पॉन दिया है E into D4, बट एक्चुअली में गुकेश का पूरा प्लान था नाइट को जो है वो लेकर के आए E2 पर। अब आने वाली चालों में क्या होने वाला था, जैसे इन्होंने नाइट E6 खेला और गुकेश खेलते हैं B4। अब बिशप जाएगा B2 पे और ये बिशप इस डायगोनल पे, ये बिशप इस डायगोनल पे प्रेशर डालने वाला है। और अभी भी ब्लैक की पीसेस किंग सेंटर पर है, बिशप निकला नहीं है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल। और खासतौर पे जो नाइट का जो मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, नाइट F6 से आया, D4 गया, D4 के बाद जो है देखिए आप यही नाइट जो है घूमते घूमते जो है आप देखिए C7 होते, सॉरी D5 आया, D5 से C7 और C7 से जो है E6। तो बहुत ज्यादा एक ही पीस का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उलझा रहा था अब्दुल सत्तारोव की पोजीशन को। ओके, उन्होंने कैसल किया फाइनली। नाउ बिशप B2 और यहाँ पे D3 करके पॉन इस प्रकार से दिया। ओके, नाइट C1। अब नाइट जो है वो D3 से आने वाला है और अभी भी खैर उनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे फिर से नाइट मूव होता है। नाइट C7, 15 मूव में 5 बार ये नाइट ही मूव हुआ। नाइट C7, नाउ नाइट D3, बिशप F5। तो यहाँ पर गुकेश खेलते हैं क्वीन B3 चेक, किंग जाता है H8 और अब वो खेलते हैं नाइट को F4 पर। अगर आप अभी भी कंपेयर करोगे और आप व्हाइट और ब्लैक की पीसेस देखोगे तो आप जैसे देखोगे जैसे ये दो नाइट है, ये ज्यादा डेंजरस हैं, टुवर्ड्स द किंग साइड जाने वाले हैं और यहाँ पर परेशान कर सकते हैं E6 और D5 स्क्वायर को। ठीक है, यहाँ पर और ये बिशप भी थोड़ी देर में ओपन होने वाला है। ये बिशप काफी अच्छा है, दोनों रुक कभी भी जो है वो सेंटर पे आ सकते हैं। तो व्हाइट गुकेश ऑलरेडी ओपनिंग से ही एक अच्छी पकड़ी हुई पोजीशन पे चल रहे थे।
क्वीन E8 खेला और यहाँ पर अब्दुल सत्तार ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको ये क्लियर नहीं हो रहा था कि यहाँ पे प्लान क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो गेम था मैं आपको बताऊं कि ये गेम ऑलरेडी ओपनिंग के बाहर चला गया था नाइट C7 के बाद। नाइट C7 ये जो है नॉवेल्टी थी, मतलब इससे पहले नाइट को इतनी बार नहीं खेला गया, इससे पहले A5 खेला गया था इस पोजीशन पे। तो खैर यहाँ पर बिशप F5 और नाइट F4 के बाद इन्होंने खेला क्वीन E8, नाउ B5, तो नाइट को वापस जाना पड़ा D8। अब दूसरा नाइट भी बार बार मूव हो रहा है। गुकेश ने खेला नाइट H4, बिशप पर अटैक किया और ये यहाँ पर बिशप E6 खेला अब्दुल सत्तारूफ ने, और उनको लगा क्योंकि बिशप के लिए सही जगह दिख नहीं रही थी, या तो बिशप वापस अंदर चला जाता, यहाँ कहीं पे G6 पे आप जा नहीं सकते, तो सेफ स्क्वायर नहीं थे, तो उन्होंने E6 से इसको एक्सचेंज करने का प्लान किया। नाइट इंटू E6, D इंटू E6, नाइट D E6 एंड देन रुक E1, और इस पोजीशन में अब्दुल सत्तारूफ ने खेला क्वीन F7। और यहां पर अब आप लोग करिए पॉज और सोचिए कि गुकेश ने इस मैच को कैसे टैक्टिकली फिनिश किया होगा। गुकेश ने यहां पर दिया एक्सचेंज सेक्रीफाइस, रुक इंटू E6। आप नाइट से मारोगे तो बिशप D5 आ रहा है, तो यहां पे किससे मारना पड़ा, क्वीन से मारना पड़ा। क्वीन इंटू E6, नाइट इंटू E6, और उसके बाद लग गया स्केवर, रुक E1 आया, और यहाँ पे देखिए नाइट पे सपोर्ट नहीं आ रहा और उसके पीछे बिशप रखा हुआ है, तो यहाँ पर रिकवरी भी हो गई। बिशप C5 पे रुक इंटू E6, रुक E8 आए, यहाँ पर रुक भी एक्सचेंज कर लिया, किंग F1 खेला। अब इस पोजीशन को आप कंपेयर करोगे तो बिशप के बदले डार्क बिशप के बदले डार्क बिशप है, और बिशप और नाइट के बदले रुक है, ठीक है, और पॉन जो है वो इक्वल है। लेकिन पोजिशनली अगर आप देखोगे तो दो बिशप चूंकि एक साथ हैं गुकेश के, यहाँ पर व्हाइट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे था। उन्होंने खेला रुक D8, सो नाउ किंग को और इंप्रूव किया E2, रुक E8, सो किंग D3। यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि F2 वाला पॉन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी B7 रिकवर कर सकते हैं और किंग पास पहुंच गया है इस स्क्वायर के भी। ओके, उन्होंने खेला B6, बचाया पहले, सो बिशप E4, अभी भी दे दिया F2, बट नाइट F3 इसके साथ ही गेम में वापस लौटा। किंग को लेकर के आए G8 यहाँ पर अब्दुल सत्तारूफ, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी। अब खेला G4, किंग F7, सो यहाँ पर किया पहले A4, अपने पॉन्स को पहले स्ट्रॉन्ग किया। यहाँ पर G6 आया तो बिशप D5 चेक, किंग E7, तो नाइट D4, यहाँ पर किंग D6 आया तो पहले एक बार बिशप को पीछे खींचना पड़ा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना पड़ रहा था कि ये कहीं रुक वुक एक्टिवेट जो है वो कहीं से भी ना होने पाए, उसको एंट्री ना मिले कहीं से भी। किंग E5 आया यहाँ पे, सो नाइट वापस गए E2 पे कंट्रोल करते हुए, और ये डिस्कवर्ड चेक था, आप देख सकते हो, नाइट E2, सो किंग को वापस E6 जाना पड़ा। नाउ नाइट F4 चेक, किंग F7, नाउ बिशप D5 चेक, एंड सडनली आप देखो कि व्हाइट के सारे जो पीसेस थे वो बहुत ही स्ट्रांग होते चले जा रहे थे, और ब्लैक के पास रुक जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस रुक के पास प्ले नहीं है, मतलब ओपन फाइल है लेकिन वो कहीं जा नहीं सकता, तो फिर वो रुक किस काम का। सो किंग E7, सो बिशप A3 चेक, और यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप C5, और यहाँ पर गुकेश ने बड़ा आराम से सोचा और एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि BC5 के बाद बिशप C6 गया, रुक को हटना पड़ा, एंड देन यहाँ पर A5, किंग D6 आया, तो यहाँ पर किंग C4, F5 खेला। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव गुकेश ने खेली, क्योंकि अगर मारेंगे तो उनका रुक एक्टिवेट हो जाएगा। गुकेश ने खेला G5, किंग गया E5 पे, और एंड देन नाइट D3 चेक, किंग गया D6 पे, तो नाइट इंटू C5 भी मर गया यहाँ पर। तो एक्चुअली भाई ये जो किंग यहाँ आया ये थोड़ा सा ब्लंडर था, इसकी जगह H6 खेलना ज़्यादा बेहतर होता। खैर मैच में जो हुआ ये पॉन भी C5 पर चला गया, उन्होंने F4 बढ़ना शुरू किया, बट नाइट E4 से वो भी कंट्रोल था। किंग E5 आए, और यहाँ पर गुड मूव खेला गुकेश ने, पहले तो B6 दिया, AB6 तो A6, अभी A7 A8 आ रहा है। रुक F7 आया, तो यहाँ पर बिशप B7 रुक को, ताकि A7 नहीं जाने देना है। और यहाँ पे ये लास्ट ट्रिक था एक प्रकार से अब्दुल सत्तारूफ का, क्योंकि अगर आप मारोगे तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप पॉन बढ़ोगे रुक इंटू विद द चेक आ रहा है, तो यहाँ पर गुकेश ने चुपचाप किंग B4 खेला, ताकि जब A7 बढ़े वो बिशप मारे भी तो क्वीन बने, क्योंकि चेक ना आए। F3 हुआ, सो देन A7 बढ़ दिया। अब वही है कि अगर आप मारने आते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वीन बन रहा है, बिशप को मार नहीं सकते। रुक F8, सो यहाँ पर फाइनली क्वीन बनाया, रुक A8, बिशप A8, और यहाँ पर जो है अब्दुल सत्तारूफ ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि 2 पीस डाउन थे और पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी थी, और ये क्लियर था कि वो जो है इस मैच में किसी भी तरह से इसको बचाव जो है वो नहीं कर सकते। तो एक बेहतरीन जीत आई गुकेश की, और काफ़ी मुझे लगता है कि इस जीत से काफ़ी उनको आंतरिक तौर पर जो है थोड़ी शांति मिली होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।